हेलो गाइस, वेलकम टू लिफ्ट नंबर 13। आज लिफ्ट नंबर 13 से हम एक फिर ऐसे फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे और कुछ डरावनी कहानियाँ छुपी हुई हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई पैरानॉर्मल हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। ये पार्ट 2 है हॉन्टेड होटल्स का। अब पहली स्टोरी हमें भेजी है रश्मि जी ने, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो कहती है कि वो वेकेशंस के लिए गोवा गए थे। अब वो उनके हस्बैंड और उनके 6 साल के बेटे के साथ गोवा के लिए निकले थे। एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, करीबन 2 बज रहे थे रात के। तो उनको कोई होटल चाहिए था। अब उनको जो पास में होटल मिला उस होटल में उनने ठहरने का सोच लिया, क्योंकि उनने इतनी रात हो रही थी, उनको बस सोना था, इसलिए उनने रिव्यू करानी था उस होटल के बारे में। खैर, वो होटल पहुंचते हैं। वहाँ पे रिसेप्शन पे उनको एक बड़ी सी डिम लाइट में एक उनको आदमी मिलता है, रिसेप्शनिस्ट। काफ़ी अच्छा मेंशन था बट बहुत ओल्ड था वो। होता यह है कि उस मेंशन में लिफ्ट विफ्ट भी कुछ थी नहीं, और वो जो रिसेप्शनिस्ट रहता है वो डाउन स्टेयर से इनका लगेज लेके इनको एक वुडन स्टेयर से इनके रूम तक ले जाता है। काफ़ी स्पूकी था। वो बताती हैं कि बहुत पुराना मेंशन था बट रूम काफ़ी अच्छा था। खैर, होता यह है कि जो रूम था उसमें पूरे वुडन सामान थे, पूरा वुडन फर्नीचर था। इनका किंग साइज़ बेड था, वो भी अच्छा था। होता यह है कि इन लोग को फ्रेशन अप होते हैं और अभी सोचते हैं कि सो जाते हैं, सुबह हमें निकलना है वैसे घूमने के लिए। अब करीबन होता ऐसा है कि इनका बेटा इनके बीच में सो रहा होता है। 15-20 मिनट ही हो रहते हैं और उनका बेटा बोलता है कि पापा प्लीज़ डोंट हग मी सो टाइटली। उसके पापा बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें छुआ ही नहीं। तो वो बोलता है कि आप झूठ मत बोलो, मुझे पता है आपने मुझे छुआ, अभी आप मुझे बहुत ज़ोर से हग कर रहे थे। इस बात पे रश्मि जी और उनके हस्बैंड दोनों थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाते, सोचते हैं कि अरे हमने तो इसको देखा ही नहीं कि इनने किसी को इसको हक करा, अब भी इसको ऐसा लग रहा है। खैर, होता ये है कि वो इस चीज़ को छोड़ते हैं और फिर सोने की कोशिश करते हैं। अब सो रहे होते हैं तो रश्मि जी बताती हैं कि उनको काफ़ी हल्की सी भी खटपट की आवाज़ आती है तो उनकी नींद खुल जाती है। उनका जो ब्लैंकेट था वो उनके मुंह तक ढका हुआ था। अब थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगता है कि किसी ने ज़ोर से उनका ब्लैंकेट खींच दिया है, और ब्लैंकेट भी ऐसे खींचा है कि पूरे पैर तक। वो मुड़ती हैं अपने बेटे की तरफ, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके बेटे ने खींची है शायद ब्लैंकेट, क्योंकि ये ब्लैंकेट रश्मि जी और उनका बेटा शेयर कर रहे थे। बस स्ट्रेंज बात ये थी कि बेटा उसके फादर की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था, और ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रही थी रश्मि जी को कि किसी ने उनका ब्लैंकेट ज़ोर से खींचा हुआ है। अब इस बात पर उनको नींद आ नहीं रही होती है। वो काफ़ी इस चीज़ पर सोचती हैं, घबराती हैं, पर अंधेरे में करें क्या। उनको बस ये लगता है कि सुबह का वेट कर रही होती हैं कि जल्दी से सुबह हो जाए। खैर, ऐसे वेट करते करते थोड़ी देर बाद उनकी भी वापस नींद लग जाती है। अब तीसरी चीज़ ऐसी होती है, उनके हस्बैंड के साथ एक्सपीरियंस होता है कि करीबन 3-3:30 बजे का टाइम बज रहा था। वो सो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था किसी के बाल उनके मुंह पे बार बार आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आप सो रहे हो और आपके ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके किसी के बाल बार बार कोई आपके मुंह पे फेर रहा हो, तो वो चीज़ उनके हस्बैंड को फील होती है और एकदम से वो उठ जाते हैं। अंधेरे में उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, पर इस चीज़ से वो काफ़ी डरते हैं और अपनी वाइफ को उठाते हैं। उनकी वाइफ सो ही नहीं रही थी उस टाइम, वो बस डर ही हुई थी, वो भी लेटी ही हुई थी। अब ऐसा होता है तो वो दोनों उठ जाते हैं, टाइम देखते हैं, वही 3-3:30 बजे का टाइम चल रहा था। वो बताते हैं कि उस टाइम से लेके 6 बजे तक बस उन्होंने रोशनी का वेट करा है। पूरे टाइम उनने हनुमान चालीसा रूम में लगा के रखी थी, और सुबह होते से ही वो उस होटल को खाली कर देते हैं। दे ऑल्सो पेड फॉर द ब्रेकफास्ट, पर वो उसको भी छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उनको वो हॉस्टल से जल्दी से निकलना था। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। थैंक यू रश्मि जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अब बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है शाश्वत ने।
ये बताते हैं कि ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनकी गवर्नमेंट नौकरी थी, उस कारण से आसाम शिफ्ट हुए थे। अब क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग थी वो किसी गांव के क्षेत्र के पास में हुई थी, इसलिए इनने सोचा कि जो उस गांव से लगा हुआ एक शहर है वहाँ पे एक रेंटेड अपार्टमेंट ले लेंगे और वहाँ से ये मोटरसाइकिल से अप डाउन करेंगे। करीबन 35 किलोमीटर का रास्ता था उस शहर से उस गाँव का। काफ़ी अच्छी रोड थी, उसी रोड से कनेक्टेड हाईवे भी था जो कि 20 किलोमीटर के आगे नेशनल हाईवे लग जाता था। अब एक दोपहर कुछ ऐसा होता है कि ये अपनी बाइक से वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं काम वाम ख़त्म करके। करीबन 4 बज चुके थे उस दिन के। तो रोड ये बताते हैं कि यूजुअली खाली ही रहती हैं और रेयरली कुछ एक दो कभी गाड़ियाँ दिख जाती हैं या तो कुछ चरवाहे दिख जाते हैं अपने गाय भेड़ इन सब के साथ में। अब ये बताते हैं कि इनका पेरिफेरल व्यू काफ़ी उस टाइम एक्टिव रहता है क्योंकि गाड़ी चला रहे होते हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ तो होती है। अब ये जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो एकदम के साइड में इनको करीबन 30-32 साल की एक औरत खड़ी हुई दिखती है। ये ओवरटेक करते हैं वहाँ से और रियर व्यू में उसके फेस को देखते हैं। पर सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि वहाँ पे उनको दिखती ही नहीं है। ये एकदम से शॉक हो जाते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं। अब होता ये गाड़ी रोक के पीछे देख रहे होते हैं। अब ये सब सोच ही रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और ये सोचते हैं कि चलो मैं पीछे घुमाता हूँ मैं। अब पीछे घुमाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस रोड के ना इस तरफ ना उस तरफ, दोनों तरफ ना तो पेड़ थे, ना तो कोई आबादी थी, ना घर थे, ना ही लोग थे। तो वो औरत जो खड़ी हुई थी अभी वो एकदम से गई कहाँ। अब ये जब सोच ही रहे होते हैं तो इनको थोड़ा सा डर लगता है और ये गाड़ी घुमा के अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। शाम होती है, इनको गेम खेलने का काफ़ी शौक़ था। इनका खाना वाना ख़त्म होता है और ये गेम वेम खेलते हैं। अराउंड 1 बज रहा होता है जब ये सोचते हैं कि मैं सो जाता हूँ। करीबन 3 बजे इनकी एकदम से नींद खुलती है और इनको फील होता है कि बहुत ही ठंडा सा हाथ इनके सर से लेके इनके पैर तक किसी ने फेरा हुआ है। इनको स्लीप पैरालिसिस आ चुका था। अभी बताते हैं कि इनको बहुत बार ऐसे स्लीप पैरालिसिस अटैक पहले भी आ चुके हैं। अब ये अपनी क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहे थे तो ये वेट कर रहे थे कि ये ख़त्म हो जाए। अब इनके हाथ पैर पूरे बहुत जम चुके थे। इनकी आंखें बंद करके सो जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए। सडनली इनको वो जो ठंडा हाथ महसूस हुआ था वो इनको फिर से होता है। अब ये चीज़ पे काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। इनको थोड़ा सा डर भी लगने लग जाता है ये चीज़ कि ये क्या हो रहा है। और इसी बात में एकदम से बोल देते हैं कि कौन है। कुछ ही सेकंड बाद एक औरत की बहुत ही अच्छी सी आवाज़, ये बताते हैं कि ऐसी कोई डरावनी नहीं पर नॉर्मल अच्छी सी आवाज़ बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और मेरा नाम जान के क्या करोगे। तो ये बोलते हैं कि एकदम से डर जाते हैं और ये कुछ बोलते ही नहीं है। वो बस ये बोलती है कि मेरे को छोड़ना मत, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ अब से, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और इस बात पे ये पूछ लेते हैं क्यों। तो वो बोलती हैं, रिप्लाई आता है कि क्योंकि तुम मेरे को देख रहे थे उस टाइम। अब इनको पता नहीं चलता कब इनकी नींद लग जाती है। दूसरे दिन उठते हैं और इनको अच्छा खासा बुखार होता है। उस दिन ये सोचते हैं कि ये ऑफिस छोड़ देंगे और वैसा ही होता है, ये ऑफिस छोड़ देते हैं। उस दिन ऑफिस जाते नहीं हैं। अब पूरे दिन भर इनको बहुत डर था इस चीज़ का कि ये कल रात में क्या हुआ। अब ये अपने किसी ना तो उनके पहचान वाला कोई रहता था आसपास, ये अपने पेरेंट्स को भी बुला नहीं सकते थे क्योंकि वो भी वेस्ट बंगाल में थे। अब ना तो उनको ये बता के डराना चाहते थे। अब होता क्या है कि इसी रात को उनको फिर स्लीप पैरालिसिस अटैक आ जाता है और इस बार भी वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहे थे और उनको वो सबसे पहले उनके मुंह से उनको आवाज़ आती है कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। ये कुछ नहीं बोलते। इनको फिर आवाज़ आती है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या। इस बात पे ये फिर कुछ नहीं बोलते हैं। अब वो जो इनको आवाज़ आ रही थी वही आवाज़ इनको वापस आती है और वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड को भी मैं पसंद नहीं थी और उसने मुझे मार दिया था। तुम्हें इस चीज़ का पता करना है तो तुम इस गांव जाओ। वहाँ पे करीबन 10 से 15-20 घर साथ में लगे हुए हैं।
और वहाँ पे तुम किसी से पूछोगे तो वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा। ये कुछ भी नहीं बोलते हैं उस बात पे, और उस रात को बस जैसे तैसे निकालते हैं कि कल सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। ऐसा ही होता है, दूसरे दिन ये रात जैसे कटती है और दूसरे दिन ये ऑफिस के लिए निकलते हैं। अब इनका एक ऑफिस अटेंडेंट था, तो उसको लेके ये उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। बाइक पे बैठ के ये लोग एक पान की शॉप पे वहाँ पहुँचते हैं। चाय का ठेला था, सॉरी पान की शॉप नहीं, चाय के ठेले के वहाँ पहुँचते हैं और उससे बात करते हैं। अब वो जो चाय के ठेले वाला रहता है उससे लोकल लैंग्वेज में अटेंडेंट कुछ बात कर रहा होता है और उससे ये सब बारे बताता है। वो बताता है कि हाँ, यहाँ पे एक लक्कड़ आ रहा है, वुड कटर है, वो अपनी वाइफ से उसकी बनती नहीं थी, उनकी बहुत टाइम से लड़ाई होती थी और 5 साल से उनको कुछ बच्चा नहीं हुआ था। इस फ्रस्ट्रेशन में उस आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया था। अब उस टाइम से, उसके बाद से वो आदमी काफ़ी पागल हो गया है। वो हमारे कुछ ही मकान छोड़ के रहता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी से बोलता है, बस हर किसी से डर रहा होता है और वो एक अंधेरे में कोने में बैठा रहता है। उसकी माँ है जो उसको संभालती है, बाकी वो किसी से आजकल अब सही हालत में है नहीं। वो ये सब सुनते हैं तो ये इनको कंफर्म हो जाता है कि उस औरत ने जो उनको कल इनने सुना वो सब कुछ नॉर्मल बात नहीं थी और वो असलियत थी, इनका कोई सपना नहीं था, और इनको काफ़ी डर चुके होते हैं। अब ये जो इनका अटेंडेंट होता है ये इनको एक किसी तांत्रिक के पास ले जाता है और वो तांत्रिक को अपनी सारी कहानी बताते हैं जो इनके साथ 2 दिन में हुई। तांत्रिक बोलता है कि आपको तो भगवान ने बचाया, मैं नहीं जानता कि आप कैसे बच गए, क्योंकि ऐसी आत्माएं जो कि रहती हैं जिनको किसी प्रताड़ित करके किसी ने मार दिया होता है, वो किसी नॉर्मल इंसान की आत्मा के साथ खेलती हैं और उनको मार देती हैं बड़ी बुरी तरीके से। आप खुशनसीब हैं कि आपके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। वो बताते हैं कि वो तांत्रिक जो है वो कुछ पूजा पाठ करते हैं, उनको कुछ नियम कानून बताते हैं और उनको एक भभूत देते हैं जो कि उनको उस इनके घर में हर जगह छिड़कनी है। वो बताता है कि घर के मेन एंट्रेंस पे छिड़कनी है, अपने दरवाजे के पास छिड़कनी है, हर दरवाजे के पास छिड़कनी है, टॉयलेट में खासकर कहीं कुछ जगह बताई वहाँ छिड़कनी है, और इनका जो बेड था उसके चारों ओर छिड़कनी है। इसके अलावा वो ये कुछ उनको पढ़ के भी देते हैं कि जब भी आपको डर लगे तो ये मंत्र आपको भगवान के पढ़ना है, और वो मात्र 20 या 30 रुपए लेता है इन साथ में। अब ऐसा ही होता है, और ये बताते हैं कि उसके बाद से ना तो इनको स्लीप पैरालिसिस अटैक आया, ना ही इनको वो कभी दिखी, ना इनसे कुछ ऐसा कांटेक्ट हुआ। ये लिखते हैं कि स्ट्रेंज बात मेरे साथ ये हुई कि मैं एक तो किसी को देख के रुक गया, दूसरी स्ट्रेंज बात ये थी कि मेरे को 2 कंटिन्यूस रातें स्लीप पैरालिसिस अटैक हुआ, और मेरे को किसी ने टच करा और मैंने किसी से ऐसे ही जो मुझे दिख नहीं रही थी मेरी उससे बात भी हुई थी। उसके बाद से मेरा बिलीफ इन सब चीज़ों में काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। ओके, थैंक यू शाश्वत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अब ये जो कहानी है ये हमें भेजी है मनीष जी ने। ये कानपुर से बिलोंग करते हैं और ये और इनके फ्रेंड कार से निकले थे शिमला घूमने के लिए। अब शिमला घूमने के लिए निकले थे, रात हो चुकी थी, तो इनको कोई होटल चाहिए था रुकने के लिए। एक होटल में जाके बात करते हैं, वहाँ जो अटेंडर रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई रूम्स नहीं है, आप जा सकते हो। ये लोग अपनी कार में वापस बैठ ही रहे होते हैं और थोड़ी देर में एक अटेंडर वापस आता है, वो और उसके मैनेजर साथ में होता है। वो बोलता है कि सर एक रूम है, आप रुक सकते हैं आप चाहें तो, पर वो थोड़ा सा अंदर होगा। तो बोलते हैं कि हाँ, हमें तो रात काटनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। उस कारण से रूम देखते हैं। इनको रूम काफ़ी स्पेशियस था। ये लोग बोलते हैं कि भैया इतना अच्छा रूम था तो तुमने पहले क्यों मना कर रहे थे। खैर, ये लोग उस रूम में रुक जाते हैं। अब ये बता रहे थे कि शुरुआत से ही वहाँ के जो अटेंडर थे, ये सब रूम काफ़ी अच्छा, सब कुछ वेल फर्निश था, पर वो अटेंडर्स रूम में नहीं आ रहे थे। वो बार बार रूम के बाहर ही खड़े होकर कुछ भी बात करना हो, कुछ सर्विसेज भी देनी हो या कुछ भी हो, तो रूम में नहीं आ रहे थे वो लोग। वो बोल देते हैं कि आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप 11 बजे के पहले मांग लीजिएगा, क्योंकि हमारा स्टाफ फिर उसके बाद निकल जाता है और 1 या 2 ही लोग रहते हैं होटल में। तो उस कारण से आपको कुछ अगर ज़रूरत हो तो आप 11 बजे के पहले ही कर लिएगा। ये लोग खाना वाना खाते हैं
और इनका जो फ्रेंड था उनको जल्दी सोने वाली की आदत थी कि यार वो इतना ड्राइव भी कर आए थे तो वो नींद लग जाती है और वो सो जाते हैं। अब मनीष बताते हैं कि उनको उस इतने स्पेशियस रूम में भी बहुत घुटन सी लग रही थी। उनको लग रहा था कि उनको कोई ना कोई पेरिफेरल व्यू से उनको दिख रहा था, कोई ना कोई उनको देख रहा है। वो बताते हैं कि वो मुंह धोने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए जब टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ पे सिंक में जब अपना फेस वॉश कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि बहुत पास में उनके बिल्कुल कंधे पर ही किसी न किसी का मुंह है और कोई उनको देख रहा है। अब वो कांच में वो देखते हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं, पीछे मुड़ के देखते हैं उनको कुछ दिखता नहीं, पर उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी की प्रेजेंस की फील होने लग गई थी उसी टाइम। मनीष को थोड़ा अजीब लगता है। वो फ़ोन चलाने के लिए बिस्तर पे बैठते हैं, फ़ोन चलाते हैं और उनको थोड़ी देर बाद प्यास लगती है। अब उनकी पानी की बॉटल्स ख़त्म हो गई थी और उनको पता ही था कि स्टाफ वाफ कम ही है, यहाँ पे 2 ही है, और उन्होंने बोला था कि 11 बजे के बाद वैसे भी आपको सर्विसेज इतनी इसीलिए प्रोवाइड होगी नहीं, तो इस कारण से वो सोचते हैं कि मैं ही नीचे चले आता हूँ, वाटर कूलर से पानी की बोतल्स भर के आ जाता हूँ। ये जाते हैं वाटर कूलर भरने के लिए पानी के लिए नीचे, और वापस जब इनके फ्लोर पे आते हैं तो हॉल में पूरा खाली रहता है, सन्नाटा रहता है। अब इनका जो रूम था वो बिल्कुल कोने में था। ये जा रहे होते हैं और इनको एक वाइट से गाउन में एक बहुत ही लंबी सी लेडी दिखती है जो कि इनके रूम में एंटर कर रही होती है। अब ये सोचते हैं कि साइड वाला रूम होगा, पर जैसे जैसे पास जाते हैं उनको लगता है ये तो मेरे रूम में गई है, तो भाग के रूम की तरफ जाते हैं कि कौन है, और अंदर गेट खोलते हैं तो उनको कोई नहीं दिखता है। वो टॉयलेट में देखते हैं उनका दोस्त जो थे वो सो रहे थे। रूम इतना बड़ा भी नहीं था कि वो कहीं छुप सके या कोई कर्टन से बाहर निकल सके, उनको कुछ दिखता नहीं है। वो बहुत सोचते हैं इस चीज़ में, और वो इस चीज़ को सोचते हैं कि ठीक है शायद मैं थक गया हूँ, इग्नोर कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद टीवी खोल लेते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और ऐसे ही उनकी नींद लग जाती है। ये बताते हैं कि नींद लगने के पहले इन्होंने टीवी बंद कर दिया था, कुछ ही देर होती है इनके फिर टीवी शुरू हो जाता है। अब इस चीज़ पे उनका फ्रेंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है और वो बोलता है कि सोने दे भाई, टीवी खोल के रखा हुआ है, पूरी रात भर टीवी देखोगे, सो जाओ। इस बात पे वो खुद उठते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने तो टीवी खोला ही नहीं था, बंद करके सो चुका था मैं। अब वो लोग इस बात पे इतनी नींद में रहते हैं, पर फिर वापस बंद करके फिर सो जाते हैं। थोड़ी देर फिर होती है, फिर टीवी खुल जाती है। अब इस बार टीवी खुलती तो दोनों की नींद खुल जाती है। अब उनको खटपट चीज़ों की वॉशरूम से आवाज़ आने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि अंदर टैप खुला हुआ है, और फिर उनको अंदर से वॉशरूम के डोर से अंदर तरफ से नॉकिंग की, बहुत ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ आने लग गई। टीवी चालू हो गया। अब ये सब कुछ नॉर्मल तो था नहीं उन लोग के लिए, वो लोग ये सब देख के काफ़ी डर चुके थे। अब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है, और वो सोचते हैं कि अभी हमें पैक करके हम तो नीचे चले आते हैं, ये कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। तुरंत दोनों भाग के नीचे जाते हैं, वहाँ रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और वो रिसेप्शनिस्ट थोड़े डर चुके होते हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्रेट आवाज़ में बोलते हैं कि हम छोड़ देंगे और हम तुम्हारे होटल के बारे में सब बता देंगे, तो हमें सही बताओ। उनमें से एक अटेंडर रहता है, वो सारी बात इनको सच बता देता है। वो बताता है कि यहाँ पे सर वैसे भी इस होटल रूम में कोई रुकता नहीं है, ना हम रुकवाते हैं, पर हमारे मैनेजर को लगा कि रुकवा देना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं है, तो उनने आपको बोल दिया कि अवेलेबल है। बाकी हम लोग उनको मना ही कर रहे थे। अब इस होटल रूम की बात यह है कि इस रूम में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिली नहीं थी और वो कहीं हॉस्पिटल जा नहीं पाई थी, इसलिए उनकी यहीं पर डेथ हो गई थी। और उसी कारण से उसके बाद से इस रूम को हॉन्टेड करार कर दिया गया है, और उसके बाद से ना तो यहाँ पे कोई टूरिस्ट को रुकवाते हैं, ना हम लोग खुद जाते हैं। और आप स्ट्रेंज बात हम लोग के लिए भी ये थी कि हम जब रूम के अंदर पहुँचे तो सब कुछ सेट था, जबकि हम इस रूम को करीबन 4 महीने हो गए, हमने इस रूम को खोला नहीं हुआ है। ना यहाँ पे कुछ आपको गलत दिखा, ना हमें कुछ ऐसा दिखा कि हमें कुछ सर्विसेज करनी पड़ेगी। अब ये थी, और उसके बाद ये इन लोगों ने रात भर हॉलवे में ही काटी है, और सुबह ये लोग अपने टूर के लिए निकल जाते हैं। तो थैंक यू मनीष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अब ये थी आज की 3 कहानियाँ।
अगर आपके साथ भी ऐसे कोई पैरानॉर्मल हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो. एंड प्लीज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल, ताकि हमारी रीच और बढ़ सके और हम और नई हॉरर स्टोरीज आपके साथ ले आके शेयर कर सकें. थैंक यू.